अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारे की लाजवाब चटनी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप किसी भी किस्म की चाट या दही पकौड़ी या दही भल्ले में डालकर इसको इंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसको वैसी चम्मच के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो इस रेसिपी को कैसे बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार इमली और आलू बुखारा की चटनी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने 100 ग्राम आलू बुखारा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, रात भर भिगो दिया था। ठीक है, आपने तकरीबन 10 से 12 घंटे इसको लाजमी भिगोना है। आप रात में भिगो सकते हैं इसको, नेक्स्ट डे आप इसकी रेसिपी बना सकते हैं। और यहाँ पर 100 ग्राम ही मैंने ले ली थी इमली, और इमली को भी रात भर मैंने पानी में भिगो दिया था। ठीक है, एक एक कप पानी लिया था और 100 ग्राम दोनों की क्वांटिटी ली थी। ठीक है, 100 ग्राम आलू बुखारे की और 100 ग्राम इमली की, दोनों को मैंने एक एक कप पानी में भिगो दिया था रात भर के लिए। अब क्या करना है, जिस पैन में हमने इसको रेडी करना है वो पैन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन जिसमें मैंने इसको रेडी करना है, जिसमें हमने इसको कुक करना है। ठीक है, यहाँ पर पैन ले लिया है और एक स्ट्रेनर ले लिया है। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं, और स्ट्रेनर को मैंने पैन के ऊपर रख दिया है। और इमली का जो पल्प है वो हमने अलग कर लेना है, और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो हमने अलग कर लेनी है। तो स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया है इमली का सारा पल्प, लेकिन पल्प इसमें अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, और अच्छा सा जब तक इसका पल्प नहीं निकल जाता, इसका जितना भी गूदा है वो अच्छा सा नहीं निकल जाता, हमने इसको नहीं छोड़ना है। तो इसी बाउल में मैं लूँगी पानी, और पानी को दोबारा इसके ऊपर से ऐसे डाल दूंगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, इसका जो अच्छा सा पल्प है वो निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जो हमारी इमली है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार आपके साथ टिप भी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी अच्छा सा मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, जितना हमें इसका गूदा चाहिए था वो निकल चुका है। यहाँ पर ये देखिए गुठली रिमूव की है, जो गुठली के ऊपर स्किन होती है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके जो चंक्स हैं ना, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अच्छा सा हमने जब इसका पल्प निकाल लिया था तो इसकी जो स्किन हम रिमूव करेंगे, जो इसकी गुठली है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह के मैं कर रही हूँ, इसकी गुठली से इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो इसकी स्किन है वो इसी पल्प के अंदर शामिल कर देंगे। जब हम इसको डन कर लेंगे, कुकड कर लेंगे, आप यकीन जानिए जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी स्किन है मैं गुठली से रिमूव कर दूंगी, और वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको रख देंगे फ्लेम के ऊपर। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दी है, और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इसके चंक्स जो कि मैंने रिमूव किए हैं, ये देखिए। तो जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे गुड़। ठीक है, गुड़ के साथ जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। इसके साथ क्या होता है, हमारा गला भी ख़राब नहीं होता। तो गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहें तो चीनी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप ये चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो गुड़ इसके अंदर हमने लेना है 200 ग्राम। ठीक है, अगर हमने 100 ग्राम लिया है इमली और 100 ग्राम लिया है आलू बुखारा, ठीक है, 200 ग्राम हमें लेना है गुड़। गुड़ की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर शामिल होगी। तो यहाँ पर गुड़ अच्छा सा इसके अंदर मेल्ट हो चुका है, अच्छा सा इसके अंदर कुक्ड हो चुका है। जैसे ही गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए गुड़ बिल्कुल इसके अंदर अच्छा सा कुक्ड हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ली है अजवाइन, और 1 टीस्पून ली है मैंने लाल पिसी हुई मिर्च। ठीक है, अजवाइन आप दे सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में ली है। ठीक है, जिसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। तो अब कुछ और स्पाइसेस हैं जिसमें लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, काला ज़ीरा है ये। 1 टीस्पून सौंफ है जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, और 1 टेबल स्पून लिया है नमक। ये जो मैंने स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। आपने यही स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं। तो स्पाइसेस इसके अंदर मैं शामिल कर चुकी हूँ, थोड़ा सा इसको कुक्ड करेंगे। और दूसरी साइड पे जो हमारा आलू बुखारा था, इसको क्या करेंगे, इसकी जो स्किन है वो भी हम रिमूव कर लेंगे, जो इसकी गुठली है वो अलग कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको अच्छा सा भिगोया हुआ है, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ हुआ है। तो ये देखिए, ये ईजीली जो इसकी गुठली है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसी पानी में हम इसको रहने देंगे। इसकी जो
गुठली है सिर्फ उसको हमें रिमूव कर देना है और इसी पानी में थोड़ा-सा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़े-थोड़े से जो इसके चंक्स हैं वो रहने चाहिए, ठीक है? इसी पानी में जो 1 कप पानी था, इसी पानी में हम इसको थोड़ा-सा ग्राइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी जो गुठली है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी गुठली है मैं पहले वो रिमूव कर रही हूँ, फिर मैं लूँगी एक ब्लेंडिंग जग और फिर थोड़ा-सा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, याद रहे बिल्कुल थोड़ा-सा हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर जी मैं इसको ग्राइंड कर चुकी हूँ, उसी बाउल में शामिल कर दूँगी वापस इसको और इसको हम शामिल कर देंगे इसी चटनी में जो कि हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तमाम चीज़ें पैन के अंदर शामिल हो चुकी हैं, स्पाइसेस भी हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, इमली और आलू बुखारे का गूदा भी इसके अंदर हम शामिल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको अच्छा सा कुक्ड करना है। इतना हमने इसको कुक्ड करना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती, ठीक है? कुक्ड करते हुए याद रहे इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, ठीक है? इसको हमने इतना कुक्ड करना है कि ये खुद ब खुद गाढ़ी होना शुरू हो जाए, यहाँ इतना हमने इसको कुक्ड करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी जैसे ये पकना शुरू होगी तो मैं इसकी जो लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी कुक किया है। तो यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये पकना शुरू हो चुकी है। तकरीबन ये 15 मिनट में तैयार हो जाती है। बहुत ही कम वक्त लगता है इसको कुक करने में, बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अभी सिर्फ इसको 5 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो यहाँ पर अच्छा सा इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है, अच्छा सा इसको पकाते जाना है। तो देखिए फ्लेम यहाँ पर मैंने इस टाइम रखी हुई है मीडियम लो, ठीक है? मीडियम लो पे हमने इसको कुक्ड करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक नहीं करना, याद रहे। तो अच्छा सा जब इसको मैंने कुक किया है तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लुक ये गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर हमारी चटनी तैयार होने में अभी 2 से 3 मिनट बाकी हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने कवर आउट किया है और लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए अभी इसमें जो गाढ़ापन है थोड़ा-सा बाकी है, ठीक है? 2 से 3 मिनट तक अभी हमने इसको कुक्ड करना है, ठीक है? क्योंकि हमें अभी इसमें क्रिस्टल टेक्सचर चाहिए, ठीक है? इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी चटनी है एकदम तैयार है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं दोबारा से कुक करने वाली हूँ, ठीक है? दोबारा से मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको कुक्ड होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुज़रेंगे तो मैं इसकी लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दी है, ठीक है? और जो हमारी चटनी है मज़ेदार कि बिल्कुल रेडी है। आप देखिए इसके जो साइड्स थी पैन की वहाँ से मैंने साफ़ करके आपको दिखाया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल टेक्सचर आ चुका है जिस तरह के हमें चाहिए। आप यकीन जानिए इतने मज़े की बनती है आपकी, अगर कोई भी चाट है या कोई दही भल्ले हैं उसके ऊपर डालकर आप इसको खाने वाले ना, तो ये उसको बहुत ज़्यादा दोबाला कर देगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी वो चाट भी और वो भलियाँ भी। तो अगर आप इसको चम्मच के साथ खाएँगे ना तो यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर करना है। जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं आपने भी वही स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं। इसी तरह से बनानी है जिस तरह के मैंने आपके साथ शेयर की है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इसको एक बार बनाएँगे, आप इसको बार-बार बनाने वाले हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो लास्ट में मैंने क्या किया है, जब ये रेडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी, तो इसके में मैंने शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई नट्स और यकीन जानिए ड्राई नट्स डालने के बाद इसका जो टेस्ट है इंतहाई लाजवाब हो चुका है। जब ड्राई नट्स और जो इमली के चंक्स हैं, आलू बुखारा के चंक्स हैं, यकीन जानिए जब वो मुँह में आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ड्राई नट्स लाज़मी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप इसके चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।